उस रात मैं अकेले अस्पताल के बेड पर पड़ा था। दिल टूटा हुआ, बैंक बैलेंस जीरो, और डॉक्टर्स ने कह दिया था आपकी बीमारी लाइलाज है। मगर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे वो अंधेरा वक्त मेरा सबसे बड़ा गुरु बन गया। मेरा नाम राहुल है। 32 साल की उम्र में मैंने जो दर्द झेला वो शायद कोई पूरी जिंदगी में भी नहीं झेलता। 2023 की वो सर्द रात, मैं अपने ऑफिस से निकला। बारिश हो रही थी और मेरे हाथ में था टर्मिनेशन लेटर। मैंने 7 साल उस कंपनी को दिए, पर एक आर्थिक मंदी ने मुझे सड़क वो पर खड़ा किताब कर, जिसने मुझे सिखाया कि दर्द एक मैसेज है, और मैंने उसे समझा। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक बिस्तर पर पड़ा हारा हुआ इंसान दोबारा खड़ा हुआ? उस रात मैं अपने घर के कोने में सिमटा बैठा था। डॉक्टर की रिपोर्ट, बेरोजगारी का डर और एक खाली बैंक अकाउंट मेरे हाथ में थी। द मैन हु सोल्ड हिज फेरारी। और उस किताब ने मुझसे पूछा, राहुल, तुम्हारी कहानी का अंत कौन लिखेगा, तुम या तुम्हारी परिस्थितियां? मैंने फैसला किया, अब रोना बंद, लड़ना शुरू। मैंने अपनी बीमारी को समझा, डॉक्टर्स से पूछा, रिसर्च की। मैंने छोटे छोटे ऑनलाइन काम शुरू किए, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद से प्यार करना सीखा। पर यह रास्ता आसान नहीं था। कई रातें दर्द से कराहते हुए बिताईं। कई लोगों ने कहा तुम नहीं कर पाओगे, पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जान चुका था जो दर्द तुम्हें नहीं मारता वो तुम्हें स्टील बना देता है। और फिर 6 महीने बाद एक चमत्कार हुआ। डॉक्टर्स ने कहा था आप ठीक नहीं हो सकते, मगर 6 महीने बाद मेरी रिपोर्ट्स देखकर वही डॉक्टर हैरान रह गए। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे मेरी बीमारी मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई? जब मैंने अपनी बीमारी को अपना गुरु बनाया, तब जाकर मेरी जिंदगी में चमत्कार हुआ। मैंने अपने दर्द की कहानी लिखनी शुरू की, ब्लॉग, सोशल मीडिया पर। लोगों ने पढ़ा और हजारों मैसेज आने लगे, आपकी कहानी ने हमें हिम्मत दी। एक दिन एक बड़े मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म ने मुझे अपनी टीम में बुलाया, लेकिन यहाँ भी चुनौतियाँ थीं। मेरी बीमारी के दिनों में काम करना मुश्किल था। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि लिख नहीं पाता, पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि अब मैं जानता था हर दर्द एक कहानी है, और हर कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और फिर 1 साल बाद वो ऐतिहासिक दिन आया। जिस बीमारी ने मुझे मारने की कोशिश की, आज उसी ने मुझे लाखों का ब्रांड बना दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे मैंने अपने लाइलाज दर्द को अपना सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना लिया? वो दिन जब मेरा पहला यूट्यूब वीडियो वायरल हुआ, कैसे मैं बीमारी के साथ भी खुश रहता हूँ। 24 घंटे में 50 के व्यूज। बड़े बड़े ब्रांड्स ने मुझे कॉल करना शुरू किया, हमें आपकी स्टोरी चाहिए। मैंने दर्द से पावर नाम से अपना खुद का मोटिवेशनल ब्रांड बनाया, लेकिन यहाँ भी आग की परीक्षा थी। लोगों ने कहा तुम एक बीमार इंसान हो, तुम क्या बदलोगे? कुछ दिन दवाइयों का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे, पर मैंने कैमरा ऑन किया और बोला, हाँ मैं बीमार हूँ, पर हारा नहीं। और फिर वो वीडियो 10 लाख व्यूज पार कर गया। उस रात मैंने पहली बार खुद को आईने में देखा और मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं जानता था भगवान ने मुझे ये दर्द इसलिए दिया था ताकि मैं दूसरों के दर्द को समझ सकूं। और फिर 1 साल बाद वो ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ उलट दिया। वो दिन जब मैं फिर से अस्पताल के बेड पर था। डॉक्टरों ने कहा अब बचने की उम्मीद नहीं, पर मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता था मेरी कहानी का अंत अभी लिखना बाकी है। 1 साल तक सब कुछ अच्छा चला। मेरा यूट्यूब चैनल बढ़ रहा था, ब्रांड डील्स आ रही थीं। फिर अचानक मेरी बीमारी ने फिर हमला किया। मैं आईसीयू में भर्ती हो गया। डॉक्टर्स ने हार मान ली, पर मेरे व्यूअर्स ने नहीं। हजारों लोगों ने सेव राहुल ट्रेंड करवाया, और एक अनजान युवक ने मेरे लिए जान रिस्क पर रख दी। जब मैं कोमा से उठा तो मेरे सामने था 10 लाख सब्सक्राइबर्स का प्यार, एक नया लीवर डोनर जिसने मुझे दूसरा जीवन दिया, और मेरी किताब का पहला ड्राफ्ट जिसे मैंने आईसीयू में ही लिखा था। दर्द तभी तोड़ता है जब तुम उससे डरते हो। हर अंधेरा सबक लेकर आता है, बस सीखने का साहस चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और हमेशा याद रखो, जब तक तुम लड़ रहे हो तुम हारे नहीं हो। आज मैं जिंदा हूँ, खुश हूँ, और लाखों लोगों की आवाज बना हूँ। पर सबसे बड़ी बात मैंने सीख लिया कि जिंदगी में कुछ भी लाइलाज नहीं होता, बस हिम्मत लाइलाज होनी चाहिए। क्या ये कहानी आपको प्रेरित कर पाई? कमेंट में लिखिए, मैं भी हार नहीं मानूंगा। अगर आपको लगता है ये कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो इसे शेयर जरूर करें। नई कहानी 3 दिन बाद आ रही है, सब्सक्राइब करें ताकि मिस न हो।